नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरिराज। दोस्तों, अभी हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हमारा इम्पोर्टेंट MCQs का पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक दिन में 8 घंटे में एक बैल कितनी औसत आशक्ति प्रदान करता है? ए बुलक सप्लाई एन एवरेज ऑफ हॉर्स पावर फॉर पीरियड ऑफ 8 आवर्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 0.5 HP की जो एक बैल होता है एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है तो कितने हॉर्स पावर के बराबर? तो 0.5 HP इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आकस्मिक योजना से तात्पर्य क्या है? इंग्लिश में है कंटिजेंसी प्लानिंग रेफर्स टू। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मौसम की असामान्यताओं को पूरा करते हुए सामान्य फसल योजना में बदलाव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चेंज इन नॉर्मल क्रॉप प्लानिंग टू मीट वेदर एबनॉर्मेलिटी। क्या इसका मतलब होता है कि मौसम जो है, क्लियर है, मौसम की जो असामान्यताओं को पूरा करने के लिए जो फसल योजना में बदलाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जलग्रहण क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की मात्रा एवं अपवाह का अनुपात क्या कहलाता है? द रेशो ऑफ रन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन ए कैचमेंट एरिया इज नोन एज। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस के अंदर वाटर एंड कंजर्वेशन, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टॉपिक दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ रन ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कितनी बारिश होती है और कितना रन ऑफ होता है, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, अपवाह गुणांक हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सीड रेट ऑफ मीडियम ड्यूरेशन पोटैटो। क्विंटल पर हेक्टेयर में आपको बताने कि आलू का जो मीडियम ड्यूरेशन आलू है उसका सीड रेट कितना होता है? तो 15 से लेके 20 क्विंटल तक क्या होता है? उसका बीज दर होता है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द अरबी भाषा या अरबिक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पी वैरायटी। मटर की कौन कौन सी वैरायटीज हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है अर्केल है, म्यूटेरर है और अपर्णा है। 3 देखो, यहाँ पर अवरोधी है, ये चने की है, ये पूसा बासमती, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या है? ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूब घास एवं मोता किस प्रकार के खरपतवार है? साइलेनोन, डेक्टाइलोन और साइप्रस रोटेंडस आर द वीड्स। तो दोस्तों, दोनों क्या होते हैं? मोनोकोट हैं, एक बीजपत्री होते हैं, और साथ साथ में दोनों क्या हैं? पेरिनियल, बहुवर्षीय होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि दोनों क्या होते हैं? पेरिनियल और मोनोकोट, बहुवर्षीय और मोनोकोट होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ढलान वाली शुष्क भूमि में स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग में उड़द को कहाँ लगाना चाहिए? ऑन स्लोपी ड्राई लैंड द प्लेस ऑफ विग्ना मूंगो इन स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग विल बी। अगर हम ढलान वाली क्रॉपिंग पर खेती करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, तो हमको उड़द को कहाँ पर लगाना चाहिए? बॉटम ऑफ द स्लोप, ढलान के नीचे लगाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, उसको ढलान के नीचे लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली कुल जल की मात्रा एवं फसल की उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब आपसे पूछ रहा है Y/WR। तो दोस्तों, ये होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। क्या होता है? ये किसका फॉर्मूला है? तो वाटर यूज एफिशिएंसी का कि फसल उत्पादन के लिए Y/WR की उत्पादन के लिए कितना जो पानी चाहिए होता है, पानी की कुल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट। तो Y/WR भी क्या होता है? तो वाटर यूज एफिशिएंसी से हम कहते हैं द रेशो ऑफ द क्रॉप फील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर इरीगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? वाटर यूज एफिशिएंट, पानी की उपयोग दक्षता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, किस फसल चक्र में रोटेशनल इंटेंसिटी 150% होगी? द क्रॉप रोटेशन हैविंग 150% रोटेशनल इंटेंसिटी। हमको बताना है कि RI रोटेशनल इंटेंसिटी देखो कितनी होगी। हम पहले में निकालते हैं, तो राइस है, P है, शुगर केन है। कितनी क्रॉप्स हैं? तो आंसर है 3। कितना ईयर ऑफ रोटेशन है? 2 × 100। तो देखो, ये पहले में ही आ गया 150%, यही करेक्ट आंसर है। क्या इन दोनों में हो सकता है? नहीं, यहाँ पर तो 5 क्रॉप है, 2 ईयर है, यहाँ पर 6 क्रॉप है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 क्रॉप है, ईयर 3 से ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है ए। निम्न में से कौन सी फसल अधिक सूखा सहनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैसे तोरिया, तारामीरा, राई और यारो, तो इसका करेक्ट आंसर है तारामीरा क्या है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 12 है, धुरीन का निर्माण कहाँ होता है? धुरीन कहाँ बनता है? तो आंसर है सोरगम के अंदर बनता है। सोरगम में कहाँ बनता है? तो आंसर है जड़ों में। याद रखना, जड़ों में बनता है, रूट्स के अंदर धुरीन का फॉर्मेशन होता है, रूट्स के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, कपास में डीलिंटिंग प्रक्रिया से क्या मदद मिलती है? कि हम डीलिंटिंग प्रोसेस से क्या हेल्प होती है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग ऑफ द सीड, करेक्ट आंसर की ग्रेडिंग हो जाती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा है किलिंग ऑफ द हाइबरनेटिंग वॉल्वॉर्म्स, लार्वी एंड डिजीज पैथोजन, ये भी करेक्ट है। क्यूकर जर्मिनेशन, तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी जिसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी फसल को सिंचाई के लिए जितने दिनों में पानी की आपूर्ति की मांग की जाती है वह अवधि क्या कहलाती है? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द पीरियड एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डेज फॉर विच इरीगेशन वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप रिप्रेजेंट ऑफ द वाटर, कि हम किसी फसल को कितने दिनों तक पानी देते हैं? तो आंसर है वेज। ठीक है, जब भी आपसे किसी फसल को कितने दिनों तक पानी दिया जाए तो इसको कहेंगे वेज। ठीक है, ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी और डेल्टा दो अलग चीज़ें। ड्यूटी का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी आप दे रहे हैं, पानी की कितनी मात्रा आप उसको दे रहे हैं। डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर, कितनी गहराई तक दे रहे हैं। तो अगर दिन के कितने दिनों तक सिंचाई करते हैं तो आंसर उसको बेस कहते हैं। कितनी क्वांटिटी देते हैं, पानी की कितनी मात्रा देते हैं तो ड्यूटी होता है। कितना गहराई पर देता है तो डेल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, वेस। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, द पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इज, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्रोपेनिल, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का स्थापना कब हुई? 1955 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मिट्टी के नमूने का वजन 20 यहाँ पर ग्राम है ना, 20 ग्राम है तथा वह गीला था, और 16 ग्राम है जब वो ओवन ड्राई में उसको सुखा लिया हमने। तो नमी के प्रतिशत, तो दोस्तों मॉइस्चर परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो आएगा, पहले कितना वजन था? 20 ग्राम, बाद में कितना है? 16, फिर बाद में कितना है? 16 × 100। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4/16 × 100। 4 से इसको काटेंगे अपन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 25। तो इसका करेक्ट आंसर है 25%। नमी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? द अपर लिमिट ऑफ सोइल मॉइस्चर अवेलेबल इज, तो इसको दोस्तों फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता को हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की अपर लिमिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदा पीएच जो है, सोइल का जो पीएच होती है वो कौन सी पीएच होती है? तो आंसर है एक्टिव एसिडिटी होती है। ठीक है, मृदा पीएच जो होती है कौन सी? सक्रिय अम्लता होती है, एक्टिव एसिडिटी होती है। और एक्टिव एसिडिटी भी होती है जो सोइल सोल्यूशन में H+ और एल्युमिनियम+ इनके कारण अगर जो एसिडिटी डेवलप होती है मृदा विलयन में तो उसको कहते हैं एक्टिव एसिडिटी। तो जो सोइल पीएच होती है वो एक्टिव एसिडिटी के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मक्का में कि जो व्हाइट वाइड ऑफ मेज होती है, सफ़ेद कली का बीमारी होती है, वो किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक है? द ओनली ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज, तो इसका करेक्ट आंसर यूरिया। यूरिया क्या है? तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिट्टी में किसकी उपलब्धता जांचने के लिए ओल्सन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोरस को जांचने के लिए। किस मृदा का स्थूल घनत्व मीन्स बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सैंडी सोइल की होती है। बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सैंडी सोइल की होती है। इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा मोनोफैगस कीट है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मोनोफैगस कीट है? तो दोस्तों मोनोफैगस कीट जो है वो कौन सा होता है? येलो स्टेम बोरर। राइस का जो येलो स्टेम बोरर है वो क्या होता है? मोनोफैगस पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, द डेजर्ट लोकस्ट इज नोन एज, हम डेजर्ट लोकस्ट का और जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है? तो सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। डेजर्ट लोकस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ठीक है, आपको याद रखना है डेजर्ट लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस NPV इज द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल फॉर, तो NPV का यूज किस लिए किया जाता है? तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है
28 रोडोलिया कार्डिनलिस इज सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटन कोजनी स्केल को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसके नियंत्रण में थैलीकरण प्रक्रिया की जाती है? बैगिंग इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बैगिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्राउन प्लांट हॉपर धान की किस बीमारी को फैलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ग्रासी स्टंट बीमारी को फैलाने का काम करता है। नीला पर्वतालोगांस होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर का जो नाम होता है वो क्या होता है? नीला पर्वतालोगेंस। ठीक है, तो ये नीला पर्वतालोगेंस जो है किस बीमारी को फैलाता है? तो किसको? ग्रासी स्टंट बीमारी को फैलाता है। जो टोंगरो, ठीक है ना, टोंगरो डिजीज होती है उसको ग्रीन लीफ हॉपर फैलाता है। टोंगरो बीमारी को कौन फैलाता है? ग्रीन लीफ हॉपर फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कृषि चाणक्य इज द पब्लिकेशन, कृषि चाणक्य जो है मैगजीन, इसका पब्लिकेशन कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ICR करता है। विस्तार शिक्षा है, एक्सटेंशन एजुकेशन दोस्तों क्या है? एक एजुकेशनल प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें क्या है एक प्रकार से हम सीखते हैं। इनफॉर्मल होता है, टू वे होता है, तो ये दोनों गलत हैं। टू वे होता है, इनफॉर्मल होता है, तो एक एजुकेशनल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फार्मर हु अडोप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी जस्ट आफ्टर द हियरिंग अबाउट इट, मतलब वह किसान किसी तकनीक को सुनने के तुरंत बाद ही क्या करने लेता है? अपना लेता है। उन किसानों को किस कैटेगरी में रखते हैं? तो उन्हें हम इनोवेटर्स कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संचार के तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, कम्युनिकेशन, तो देखो सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत या फिर लॉन्च किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ICR। लगभग ये किया गया था 1982-83 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP की शुरुआत कब हुई थी? ICR ने किया था ये भी, कब? तो आंसर है जनवरी 1979। क्वेश्चन नंबर 37 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग आर, एक्सटेंशन या विस्तार शिक्षण का सही क्रम क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, AID, ठीक है, CAAT, ठीक है, ये इसका याद रखने का कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि लिगेंस मॉडल कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द लिगेंस मॉडल, कम्युनिकेशन का जो लिगेंस मॉडल है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो 38 का दोस्तों करेक्ट आंसर है कि जो लिगेंस मॉडल है वो कम्युनिकेटर्स, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और ऑडियंस रेस्पॉन्स होता है। ये करेक्ट आंसर है। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, SRMC मॉडल, लिगेंस मॉडल, बर्लो मॉडल, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में कृषि के लिए संस्थागत वित्त के लिए शीर्ष निकाय कौन है? मतलब एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए एपेक्स बॉडी, द एपेक्स बॉडी ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशन फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चरल, ठीक है, तो आंसर है कौन सा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक है जो क्या करता है, एक एपेक्स बैंक है जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 कि उत्पादक को किस मामले में एक क्षैतिज मांग का वक्र का सामना करना पड़ता है? मीन द प्रोड्यूसर्स फेस द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इन केस ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होता है परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्पादन फलन वक्र के द्वितीय क्षेत्र में कुल उत्पाद का क्या हो? उत्पादन फलन वक्र के द्वितीय क्षेत्र में कुल भौतिक उत्पाद का क्या होता है? इन द सेकंड जोन रीजन ऑफ द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट TPP का क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से रहता है। तो जोन सेकंड जो होता है यहाँ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि TPP क्या होता है। तो TPP बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। 41 का आंसर क्या है दोस्तों कि जो बढ़ता है लेकिन किस दर से? घटती हुई दर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? B, इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से। इसके बाद 42 है, खेती प्रणाली की अवधारणा का सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया है। द कंसेप्ट ऑफ द फार्मिंग सिस्टम इज बेस्ट एक्सप्लेन बाई, तो होलिस्टिक
अप्रोच के द्वारा, किसके द्वारा, होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच के द्वारा सही से समझाया जाता है फार्मिंग सिस्टम क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं समग्र कृषि दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्पादन फलन वक्र में जब भौतिक उत्पाद बढ़ता है इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट APP, उस समय क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जब APP बढ़ता है तो उस समय हमेशा बात याद रखना कि MPP ग्रेटर देन APP होगा। जब भी APP इंक्रीज होगा उस समय MPP इज ग्रेटर देन APP होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दोस्तों क्या होती है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जो अतिरिक्त हमको अगर कोई उत्पाद करना है, ठीक है, तो अतिरिक्त उत्पादन के लिए जो लागत लगती है, ठीक है ना, अतिरिक्त उत्पादन के लिए जो लागत लगती है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। अगर देखो आपका उत्पादन पहले 10 कुंटल हो रहा था, ठीक है, अगर आप उत्पादन बढ़ा के कितना करना चाहते हो, तो आंसर है कि 11 करना है। तो इस 11 के लिए जो लागत लगेगी है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द एडिशनल यूनिट, जो 11 उत्पादन कर 1 कुंटल कि पहले उत्पादन 10 हो रहा था अब 11 कुंटल, तो 1 कुंटल उत्पादन बढ़ाने के लिए आपकी जो लागत लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम, सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, एडिशनल कॉस्ट लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जब कोई किसान अपने खेत पर, क्वेश्चन नंबर 45 है, जब कोई किसान अपने खेत पर लाभ का अनुकूलन करना चाहता है तो उसे किस जोन में रहना चाहिए, तो when farmers wants to optimize the profit on his farm he must operate in second job of production function। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्वेश्चन है, मैंगो वैरायटी मल्लिका इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर बियरिंग वैरायटी। मल्लिका क्या है, तो आंसर है रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 47 है 47, बाग लगाने की क्विंकस प्रणाली में आवश्यक पौधों की संख्या, इन क्विंकस सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड प्लांटिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड। तो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर सिस्टम से डबल होते हैं, याद रखना इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्क्वायर सिस्टम से हमेशा ऑलमोस्ट डबल नंबर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ द प्लांट रिक्वायर्ड बाय द स्क्वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 48 है, इकेवाना शब्द का अर्थ क्या है, द टर्म इकेवाना रेफर्स टू जापानीज वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। क्या होता है, ए आंसर होता है जापानीज वे ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 है, रूपा इज द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है वालनट। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसके प्रवर्धन में रायन मूल ग्रंथ का उपयोग किया जाता है, रायन इज कॉमनली यूज्ड एज ए रूट स्टॉक इन द प्रोपोगेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है सपोटा। दोस्तों अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको PDF मेरे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है अभ्यास एग्री एकेडमी का, यहाँ पर लिंक दी हुई है, इस लिंक पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके इस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई डाउट है, आपको उस क्वेश्चन पेपर में या कुछ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल है अभ्यास एग्री एकेडमी, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको SADO REO के लिए कोर्सेस लेना है या टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है, तो दोस्तों कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है, जिसके अंदर टोटल 100 टेस्ट हैं, आपको अवेलेबल है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें 75 एग्रीकल्चर के टेस्ट हैं प्लस 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट हैं, अभी टोटल 17 टेस्ट उसके अंदर डल चुके हैं। डेली, कल रात में 2 टेस्ट डले, तो डेली टेस्ट उसके अंदर डलता है दोस्तों, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सारी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल जो भी कुछ चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।